केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दल को राम के नाम से नफरत है, जबकि महात्मा गांधी का पूरा जीवन और उनके अंतिम शब्द भी हे राम ही थे। मुजफ्फरपुर के एक स्थानीय होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर निषाद ने ग्रामीण विकास के नए खाके और रोजगार गारंटी विधेयक की बारीकियों को साझा करते हुए स्पष्ट किया कि मोदी सरकार प्रतीकों की राजनीति के बजाय ठोस परिणाम देने में विश्वास रखती है। डॉक्टर निषाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह विडंबना है कि जो कांग्रेस खुद को गांधी की विरासत का वाहक बताती है, उसे राम का नाम सुनते ही परेशानी होने लगती है। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना की थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी राम राज्य की अवधारणा को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस जनभावनाओं को भड़काने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा ले रही है। केंद्रीय मंत्री ने नई रोजगार योजना संशोधित ढांचे की घोषणा करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ा। आज के इस प्रेस वार्ता में हम सबों के बीच उपस्थित हैं भाई प्रभात कुमार मालाकार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हम सबों के बीच श्री अनुपम पाल जी, जो धमका ग्रुप के मार्केटिंग हेड हैं। यहाँ उपस्थित श्रीमान सुधीर शर्मा जी, जो डीजीएम हैं धमका ग्रुप के। यहाँ उपस्थित हैं श्रीमान डॉक्टर चक्रवर्ती साहब, जो धमका ग्रुप से हैं। और यहाँ उपस्थित आप सभी मीडिया के साथियों को मैं सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आने वाले जो मकर संक्रांति के पर्व का भी आपको बधाई देता हूँ। साथियों, आज सब हम उपस्थित हुए हैं विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी जी राम जी, जो हमारा विधेयक पास हुआ है, इस विधेयक के संदर्भ में आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखा है। इसका उद्देश्य है कि अपने देश के लोगों में ये जागृति जाए कि हमारी सरकार में कितना लोगों के कल्याणकारी और देश के विकसित भारत बनाने के लिए जो योजना ला रही है, जो बिल पास किया है, इस बिल और पहले के बिल में क्या डिफरेंसेज है, क्यों ये सुधार करने की आवश्यकता हमेशा होती है। और इसीलिए इस बिल विधेयक को सुधार करके पास किया गया, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जी राम जी। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था कि राम राज्य की स्थापना हो। महात्मा गांधी ने हमेशा भजन गाया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और मरने के समय भी उनका नाम उनके मुंह से निकला हे राम। पता नहीं हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको राम के नाम से क्यों परेशानी है। इनको राम के नाम और हनुमान के नाम से इस तरह से बेचैनी होती जैसे किसी भूत और पिशाच को राम का नाम सुनने से बेचैनी होती है, तो उस तरह से हमारे विपक्ष के साथियों को राम के नाम से परेशानी होती है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि हमारे जो गरीब, पिछड़े, आदिवासी, स्किल्ड नहीं, वैसे लोगों को एक गारंटी के रूप में सरकार, जो पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन रोजगार देने जा रही है। तो ये परिवर्तन है सर। पहले पेमेंट का कोई गारंटी नहीं था, काम कर लेते थे लोग और इंतज़ार करते रहते थे कि कब पैसा मिलेगा, लेकिन अब विद इन वीक पेमेंट होगा। काम करेंगे लोग, क्योंकि अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं, वो जो काम करते हैं, तो उनको डेली कमाना, डेली खाने की स्थिति होती है। और उनको काम करा करके अगर महीनों इंतज़ार करना पड़े बिचौलियों के
सहारे उनको पैसा मिलता था, कितनी भ्रष्टाचार होती थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है और किसी के प्रयास से पैसा नहीं मिलता है, बल्कि डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा आता है डीबीटी के माध्यम से। आज जो काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके खाते में एक सप्ताह के अंदर पैसा आ जाएगा। तो इससे हमारे विपक्ष के साथी को बेचैनी होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार रुकेगा तो उनके लोगों को बेचैनी तो होगी। तो इसलिए साथियों, हमारा जो ये प्रयास है कि विकसित भारत 2047 तक बने, तो इसके लिए सरकार के द्वारा, आदरणीय मोदी जी के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि हमारे जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको समुचित काम मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो उसे। जो हमारे जानते हैं कि समय समय के अनुसार आवश्यकताएं बदलती हैं, तो निश्चित रूप से बिल में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के समय में इस योजना में लगातार घोटाला होता था। 80 साल का आदमी मिट्टी ढोने का काम दिखाया जाता था। जो लोग कभी मिट्टी का काम किए नहीं, उनके नाम से कार्ड बनता था और परसेंटेज पर लोग पैसा देते थे। तो इस तरह से इन चीज़ों को जब भ्रष्टाचार रोका गया, जब ट्रांसपेरेंसी लाई गई, अब रियल टाइम डेटा अपलोड होगा जीपीएस के माध्यम से, और मोबाइल मॉनिटरिंग और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन भी होगा, तो लोगों की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होगा। तो इससे हमारे विपक्ष, जब भी घोटाला घटेगा, जब भी भ्रष्टाचार घटेगा, तो हमारे विपक्ष के, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो इंडी गठबंधन के साथी हैं, उनको बेचैनी होने लगती है। इसलिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो निश्चित रूप से हर लोगों को अकाउंटेबल होना होगा। और आप सब जानते हैं कि इसमें कुछ प्राथमिकताएं को फोकस में रखा गया है, जैसे जल संबंधी कार्य और ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा बनाना, खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि खेती के समय में, कटाई बुआई के समय में 60 दिन उनको खेती कार्य के लिए छोड़ दिया जाएगा, ताकि किसानों को जो अनस्किल्ड वर्कर की कमी ना हो। और इस योजना में भुगतान अच्छा हो रहा है, हर हफ्ते भुगतान होगा। और इस योजना में राज्य सरकार को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। पहले लगता था कि केंद्र का योजना है और केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है, राज्य सरकार अपने पर अकाउंटेबल नहीं होती थी। अब जब पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में 90% सेंट्रल फंडिंग होगा, 10% स्टेट का शेयर होगा, और अन्य राज्यों में 60-40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% राज्य सरकार का शेयर होगा। तो इस तरह से जब राज्य सरकार भी पैसा देगी, तो निश्चित रूप से काम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो अकाउंटेबल होगा, लोगों को पता चलेगा कि सही ये काम हो रहा है। सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार ने जवाहर रोजगार का नाम बदला था, तो क्या उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया था? आज जिस तरह का प्रपंच रच रहे हैं, जिस तरह लोगों को दिग्भ्रमित करने का विपक्ष के साथ ही हमारे काम कर रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका इतिहास खुद बताता है कि उन्होंने कितनी बार नाम बदला है इस योजना का। इसलिए साथियों, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य काम में ट्रांसपेरेंसी लाना है, लोगों को रोजगार देना है और साथ में देश का विकास भी। पहले क्या होता था कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था काम का, लोग काम करते थे और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना। एक बार तालाब खोदने के लिए पैसा लेता था लोग, और एक बार उस तालाब को भरने के लिए पैसा लेता था। तो जो फाइनल जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 हो जाता। आज लोगों को दिखाना होगा कि हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि विकसित भारत बनाना है तो सारे लोग अकाउंटेबल हो, सरकार से लेकर के हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो। और यही उद्देश्य है इस बिल को लाने का।